हेलो, मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स हैं और मैंने उनको अलग अलग साइज़ में काट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 1/2 है, मतलब इस स्ट्रिप को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में काटता हूँ तो ये स्ट्रिप इसका 1/2 फ्रैक्शन है या 1/2 पोर्शन है। ये जो स्ट्रिप है ये इस बड़ी स्ट्रिप 1 स्ट्रिप का 1/3 पोर्शन है, 1/3। ऐसे ही 1/4 पोर्शन, 1/5 पोर्शन, 1/6, 1/7 पोर्शन, 1/8, 1/9, 1/10। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? जब 1 का मैंने 1/2 फ्रैक्शन किया उसका साइज तो आधा रह गया। 1/2 से अगर 1/3 को कंपेयर करें तो अब जो साइज में रिडक्शन हुआ है 1/2 से 1/3 में जो साइज में रिडक्शन हुआ है वो इस रिडक्शन से थोड़ा कम हुआ है। ऐसे ही 1/4 उससे थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, और आप देखिए अब इसके बाद जो इनके बीच में डिफरेंस है वो कम होता चला जा रहा है। 1/9 और 1/10 में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। 1/2 और 1/3 का डिफरेंस इतना बड़ा, 1/9 1/10 का बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, और हम क्या समझ सकते हैं? एक हम ये देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 1/8 के, ये दोनों सेम साइज़ के 1/8 के 2 फ्रैक्शन आए, 2 भाग आए, तो 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा? 1/8 प्लस 1/8 होगा 2/8, और 2/8 को हम क्या बोल सकते हैं? 2/8 को हम बोल सकते हैं 1/4। तो ये इक्वल है 2/8 1/4। तो 1/4 2/8 का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है, सरल उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो 2/8 इक्वल्स 1/4, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। एक और रिलेशनशिप देखते हैं, 1/6 1/6 1/6, ये मैंने 3 ले लिए तो ये हो गए 3/6। 3/6 किसके इक्वल होगा? 1/2 के। तो 3/6 इक्वल्स 1/2। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1/8 बड़ा है या 1/6, कौन ज़्यादा बड़ा है? तो 1/6 इज़ ग्रेटर देन 1/8, क्योंकि ये उसका 1/6 पोर्शन है, ये 1/8 पोर्शन है, तो 1/8 पोर्शन 1/6 से तो छोटा ही है।